हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। यूजुअली जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाने जाते हैं तो फिर हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट बनाएं तो आखिर किस टेक्नोलॉजी पे बनाएं, किस प्लेटफॉर्म पे बनाएं। यूजुअली हम देखते हैं कि 2-3 जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। वर्डप्रेस उनमें से एक है, शॉपिफाई उनमें से एक है, रिसेंट टाइम्स में विक्स भी उनमें से एक है। किस वेबसाइट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और आपके लिए सबसे बेटर प्लेस कौन सा है, यही इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बट सही तरीके से। सो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारी लर्निंग हम कर सकें सही तरीके से। आज के वीडियो में हम बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और विक्स। अगर एक जनरल वेबसाइट बनाने की बात करें तो आप किसी पे भी बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बट सबके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। इन्हीं पे समझकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनानी है। पहली बात और पहला फैक्टर तो ये है कि हमें वेबसाइट चाहिए कौन सी। अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो कि यूजुअली स्टैटिक रहने वाली है, जहां बहुत ज़्यादा चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं करने वाले हैं, आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म्स देने हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो है वर्डप्रेस और विक्स। शॉपिफाई क्योंकि एक प्रॉपर ई कॉमर्स के बेस्ड का प्लेटफॉर्म है, इसलिए शॉपिफाई इन केसेस में आप नहीं यूज़ करने वाले। अब अगर हमें चूज़ करना हो वर्डप्रेस में या फिर विक्स में, तो यहाँ बेसिकली बात आ जाती है कस्टमाइजेशंस पे। देखिए, वर्डप्रेस बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, इसलिए उसके कस्टमाइजेशंस अनडिफाइंड हैं। आप जितनी चाहें उतनी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, पर उसके लिए थोड़ी बहुत आपको कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। विक्स के राइज करने का मेन रीज़न ही यही है कि वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। आपको किसी भी तरह की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजुअली जो एलिमेंट्स वहाँ प्रोवाइड होते हैं उन एलिमेंट्स को ड्रैग करके, ड्रॉप करके क्रिएट कर देते हैं अपनी पूरी की पूरी वेब पेज। बट क्योंकि आप उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही लिमिटेड है। इन फ्यूचर अगर आपको स्केल करना हुआ या आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ चाहिए तो आप विक्स पे नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो में आप वर्डप्रेस पे स्विच करें, आपके लिए इन फ्यूचर स्कोप बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सारी तरह की प्लगइन्स, सारी तरह की सपोर्ट अवेलेबल है और वर्डप्रेस पे आप जैसी चाहे वैसी वेबसाइट बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इमेजिनेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस बेसिस पर आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। और यूजुअली जब आप बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल ऑफ कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है और ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह, थीम्स वगैरह अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के लिए, जिससे आप डायरेक्टली लेकर और वो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट या कोई पोर्टफोलियो या इस तरह की कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वर्डप्रेस चूज़ करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको एक्सपैंड करना है, उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है या फिर उसे और भी कई सेक्टर्स में यूज़ करना है, तो फिर आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप की वेबसाइट पर जो कि यूजुअली लोग क्रिएट करते हैं, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिकली विक्स बिल्कुल ही आप साइडलाइन कर दें। विक्स पे आप बना सकते हैं, नो डाउट, बट जैसा कि हमने कहा कि फंक्शनैलिटी बहुत कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विक्स पर नहीं आप कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस 2 में होती है, वर्डप्रेस या फिर शॉपिफाई। अब इसमें वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बीच में आप किसे चूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी नीड क्या है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी भी कोडिंग नहीं आती है या बिल्कुल भी आप हसल नहीं करना चाहते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है कि आप शॉपिफाई सेलेक्ट कर लें।
शॉपिफाई बेसिकली ई कॉमर्स के लिए ही बना हुआ है और उसमें जितने भी फीचर्स हैं और जितने भी फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट रन करने के लिए, चाहे वो ट्रैकिंग हो, पेमेंट गेटवेज हो, वो सारी चीज़ें, इवन आपको मेल्स भेजने हो या एसएमएस वगैरह ऐड करना हो, आपको सारी की सारी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आपको शॉपिफाई में मिल जाएगी और वहाँ आपको बिल्कुल भी कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन यहाँ बात आ जाती है कस्टमाइजेशंस की, कि शॉपिफाई में आपको बेसिकली प्री बिल्ड कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते। ना ही आपका शॉपिफाई जो स्टोर है वो आपका एसईओ फ्रेंडली होता है, तो वहाँ आप ब्लॉग्स वगैरह ये करके ऐड करके या फिर कंटेंट उस तरह से ऑप्टिमाइज करके ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एसईओ उस पर कर पाएंगे। इसलिए ऐसा यूजुअली देखा गया है कि शॉपिफाई पे जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं या जिन्हें पता है कि जो उनकी ट्रैफिक है वो अदर चैनल्स के थ्रू वहाँ पर आने वाली है, वहाँ पर वो शॉपिफाई चूज़ कर लेते हैं। शॉपिफाई की मंथली कुछ सब्सक्रिप्शंस भी हैं और इनफैक्ट सबसे बड़ी एक पॉइंट ये है कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस शॉपिफाई पे होंगी, जो आपका थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन फीस लेगा, कोई भी, जैसे कि आपने पेटीएम इंटीग्रेट कर दिया या रेजर पे इंटीग्रेट कर दिया, तो उनकी जो चार्जेस हैं उसके अलावा पर सेल आपसे शॉपिफाई अलग से चार्ज करता है। तो ये फैक्टर जो है, मॉनिटरी फैक्टर, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप चूज करने वाले हैं शॉपिफाई और वर्डप्रेस में, या फिर मैं कहूँ शॉपिफाई और वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है जो कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को वो एबिलिटी देता है कि आप एक ई कॉमर्स स्टोर की तरह एक्ट कर सकें। और जब आप वूकॉमर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाखों प्लगइन्स, लाखों सपोर्ट मिल जाएंगे हर तरह की चीज़ें करने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कोडिंग करने की ज़रूरत पड़े, बट यूजुअली एक सिंपल बेसिक अगर ई कॉमर्स रन करना है तो भी आपको सारे प्लगइन्स जो हैं डायरेक्ट प्लग एंड प्ले अवेलेबल हैं वूकॉमर्स में। और साथ ही साथ क्योंकि वर्डप्रेस बेस्ड होगा तो आप अपनी वेबसाइट की एसईओ भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। प्लस यहाँ पे जो आपको पेमेंट गेटवेज वगैरह हैं, यहाँ पे जो चार्जिंग है, जो आपका पेमेंट गेटवे का चार्ज है वही लगने वाला है। अलग से आपको कोई भी सेल्स पे अपनी चार्जेस वूकॉमर्स या वर्डप्रेस को देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सारे सिनेरियो समझ गए होंगे। इसे राउंड अप करते हैं और सिंपल समझते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आपके गूगल सर्च से नहीं, आप अदर सोर्सेज से लेके आना चाहते हैं और एक पीस ऑफ माइंड आप चाहते हैं कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टोर में घुस के कुछ चेंज ना करना पड़े और चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रहें, इवन सिक्योरिटी पैटर्न से, तो फिर आप शॉपिफाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कस्टमाइजेबल शॉप चाहते हैं और बहुत सारी अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इवन इन फ्यूचर आप एक्सपैंड भी करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है वर्डप्रेस। अगर आप कोई बिजनेस वेबसाइट या फिर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट या इस तरह की कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वहाँ आपका इंटेंशन बस इतना है कि लोग आपके बारे में जान सकें और एक दो कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपको रीच आउट कर सकें, तो और आपको कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इस सिनेरियो में आप विक्स पे जा सकते हैं। बट अगर आपकी जो बिजनेस वेबसाइट है या फिर आपकी पोर्टफोलियो है उसे इंटेंड करते हैं कि इन फ्यूचर 6 महीने साल भर बाद आप उस पर और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहेंगे, तो वर्डप्रेस इतना भी टफ नहीं है और हम हैं ही आपको यहाँ पर सिखाने के लिए। इस सिनेरियो में भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस पे जाएं, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप सोच सकते हैं तो उस तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे डेवलप कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो खामी है वर्डप्रेस की वो थोड़ी बहुत है सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, तो यूजुअली जो अटैक्स होते हैं वो वर्डप्रेस वेबसाइट पे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई। बट उसके भी कई तरीके हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हैं, वो भी चीज़ें हम आने वाले टाइम में बताएंगे। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, किस तरह की नीड्स के लिए।
आने वाली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे और वर्डप्रेस को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे और सिखाएंगे आपको। इनफैक्ट शॉपिफाई वगैरह पे भी हम वीडियोस बनाएंगे, बट इनिशियली वर्डप्रेस पे हम पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप अलग अलग सिनेरियोज के लिए, वेदर आपको बिजनेस वेबसाइट चाहिए, वेदर आपको ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट चाहिए, आपको पोर्टफोलियो दिखाने के लिए वेबसाइट चाहिए, या फिर एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए सारे उन फैंसी फंक्शंस के साथ, तो किस तरह से हम उन्हें अचीव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि हम इस चैनल पर जो भी करेंगे इसी इंटेंशन के साथ करेंगे कि हम चीज़ें सीखें, जानें सही तरीके से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।